इशू है रिगार्डिंग हिजाब इशू। देखो हिजाब का जो इशू है ना, दरअसल में कोई ये नया इशू नहीं है। एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, तो अगर बात करें, देखो 1 जनवरी 2022 की ही बात है। एक्चुअल में हुआ क्या, कर्नाटका के एक स्कूल, कर्नाटका में भी टू बी वेरी स्पेसिफिक, उडुपी जो एरिया है उसके एक स्कूल में या उसके एक कॉलेज में ऐसी बात हुई कि कुछ स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 6 गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, जिनको एंट्री करने से रोक दिया गया कि आप कॉलेज में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इन्होंने हिजाब पहना हुआ था। फिर ओवरऑल इस चीज को काफी मुद्दा बना, इस चीज के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लोगों ने इसको कहा कि नहीं, जो कॉलेज है या फिर जो स्कूल है उनके पास पूरी अथॉरिटी है इस चीज के रिगार्डिंग कि अगर वो एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बताया कि नहीं, ये क्या है, एक तरह से रिलीजन के अंदर इंटरफेरेंस किया जा रहा है। तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं देखने को मिले। एंड इवन देखो, कर्नाटका में एक कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा गया है कि इस चीज को हम कोई भी चीज अगर उनको प्रिस्क्राइब करनी हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो गवर्नमेंट वो चीज कर सकती है, या फिर स्कूल्स के पास बेसिकली डायरेक्शंस हैं कि कुछ अगर डायरेक्शंस देनी हो इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग तो वो दिए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये मसला एक तरह से कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है वहां गया, राइट। बहुत सारी पिटिशन हुई और कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या अपहेल्ड किया, उन्होंने अपहेल्ड किया कि बेसिकली गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट कह लो या स्कूल्स कॉलेजेस के पास, ये राइट है कि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए इस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि हिजाब को मना किया जा सकता है, उनको एंट्री से मना किया जा सकता है कि अगर आपने हिजाब पहना तो आप नहीं एंटर कर सकते। ऐसा मानना किसका था? कर्नाटका के हाई कोर्ट का, राइट। फिर ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, और सुप्रीम कोर्ट का ही जो वर्डिक्ट है वो भी रिसेंटली आया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आर्टिकल लिखा गया है। देखो एक थोड़ा सा मैं और आपको एक चीज बता दूं, दरअसल में ना एक हमारे यहाँ एक शिरूर मठ केस हुआ था। उस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या बोला, एक डॉक्ट्रिन निकाला। व्हाट इज दैट डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। एसेंशियल प्रैक्टिसेस की कौन सी हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए कुछ चीजें होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बहुत ही एसेंशियल हो सकती हैं। अगर वो एसेंशियल प्रैक्टिसेस उस धर्म में से चले जाए तो कहीं ना कहीं धर्म को, एक तरह से उस रिलीजन को काफी मेजर नुकसान हो सकता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे सोचना था। व्हाट इज द पॉइंट, कि क्या जो हिजाब है वो मुस्लिम्स का, बेसिकली इस्लाम रिलीजन के अंदर, क्या वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं है? यही मुद्दा काफी बार डिस्कस हुआ इस पर्टिकुलर चीज के कॉरस्पॉन्डिंग। और जब बात आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना दरअसल में 2 जज बेंच बैठी, 2 जजेस ने इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना फैसला सुनाया। और फैसला ना स्प्लिट था। स्प्लिट किस तरह से? देखो एक जज ने बोला कि हाँ ये चीज ठीक है, कि यानी कि जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि ड्रेस कोड, ठीक है, और अगर कोई ड्रेस कोड उसको नहीं मान रहा तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एंट्री के कॉरस्पॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड जो हमारे दूसरे जज थे उन्होंने क्या बोला कि नहीं, यहाँ पर हमें जो गर्ल्स है उनके पास पूरा राइट है कि वो क्या पहन के आए, चाहे वो हिजाब हो, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज देखी गई कि एक स्प्लिट डिसीजन हमें यहाँ पर देखने को मिला बिटवीन हेड स्कार्फ वियरिंग एंड साथ ही साथ स्टेट का इंटरेस्ट इन कीपिंग द बैलेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म। तो यानी कि इस दूसरे जज जो थे उन्होंने इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की बात करी। देखो एक जो राइटर यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये जो मुद्दा होता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं रिलीजन के मुद्दे के बारे में, तो काफी इसके बारे में ना काफी बार बहुत डिस्कशन हो जाती है, लोगों का अपना अपना खुद का ओपिनियन होता है। तो उस तरह से जब इस तरह की डिसीजन आ जाए और यहाँ पर भी जब सुप्रीम कोर्ट ही अच्छे से डिसाइड ना कर पाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो लोगों के बीच में ना थोड़ा संदेह इससे और बढ़ जाता है और इससे डिविजन वगैरह भी क्रिएट हो सकती हैं बिटवीन द माइनॉरिटीज हो गया या दूसरे जो रिलीजन हो गया। इसके साथ ही देखो बात करें अगर जस्टिस हेमंत गुप्ता की, जो कि पहले जज की बेसिकली बात कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हिजाब जो है बेसिकली उन्होंने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि हिजाब यूनिफॉर्म के अलावा नहीं पहना जा सकता। इस पर्टिकुलर चीज को उन्होंने बोला कि हिजाब ऐसा नहीं है कि एसेंशियल प्रैक्टिस है, इस वजह से उन्होंने इसको एंटीथेसिस ऑफ सेक्युलरिज्म भी माना। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं जस्टिस जस्टिस सुधांशु धूलिया की, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेसिकली अगर इस चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है हिजाब पहनने को, तो एक तरह से उनकी प्राइवेसी, वुमेन की डिग्निटी, इसके अगेंस्ट जाता है। तो काफी दोनों जजेस का ना बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग उनका डिसीजन रहा। एंड साथ ही साथ इसको रिलेट किया गया किसके साथ? मैटर ऑफ चॉइस, कि क्या यूनिफॉर्म पहनना है, क्या ये मैटर ऑफ चॉइस है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जब हम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है उनको अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उससे क्या उनकी राइट टू एजुकेशन हैम्पर हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर दोनों ही जजेस का बिल्कुल ही डिफरेंट ओपिनियन था।
उसी तरह से यहाँ पे बात करी गई कि जो राइटर बात कर रहे हैं कि रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करी जा सकती थी। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए राइट टू एजुकेशन के लिए अगर हम थोड़ा सा चीजों को अकोमोडेट भी कर लें तो उससे क्या दिखता है, उससे दिखता है कि हम एक मेच्योर सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा राइटर का मानना है। उसी तरह से देखो जस्टिस गुप्ता जो थे, जो कि पहले जज की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि इक्वालिटी और डिसिप्लिन ये हमारे एसेंशियल हॉलमार्क्स हैं हमारे सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का। और अगर गवर्नमेंट ने अगर कुछ बोल भी दिया कि ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो नहीं जाता। एंड इवन इंडिया के अंदर देखो क्या है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी के अंदर अगर यूनिटी को मेंटेन करना है ना, और साथ ही साथ हमारी जो फ्रेटर्निटी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है, तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को उनको बोला जाए कि आप एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनकर आइए और ये जो अपने रिलीजियस सिंबल्स हैं इनको ना पहनिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता, ऐसा मानना था जस्टिस गुप्ता का। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर हमारे दोनों जजेस के कॉरस्पॉन्डिंग। एंड तो यहाँ पर जो राइटर बात कर रहे हैं कि इस मामले में ना फिर हमें एक चीज देखने को मिलती है, व्हाट इज दैट थिंग, कि ये जो इस तरह के मुद्दे होते हैं क्या सही है कि हम उनकी इवन नंबर ऑफ बेंचेस के कॉरस्पॉन्डिंग दें। देखो जैसे इस केस में क्या हुआ, सिर्फ 2 जजेस थे, मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 जजेस होते तो कोई ना कोई तो ऐसा होता ना कि या तो 2 फेवर में होते और मान लीजिए 1 अगेंस्ट में, या वाइस वर्सा इस तरह से। तो जब ऑड नंबर ऑफ जजेस होते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन तो आएगा ही आएगा, राइट। पर यहाँ पर जब इवन नंबर ऑफ जजेस के केसेस में क्या होता है, कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ सकते हैं, 1:1 की आ सकता है कि दोनों का एक तरह से स्टेलमेट बन जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या जरूरी था कि हम 2 जजेस बेंच ही बनाते, 3 जजेस या फिर और उस तरह से कोई बेंच नहीं बन सकती थी, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे से पता लग पाता कि वेदर दोनों में से किस चीज को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या हम दे रहे हैं प्रायोरिटी यूनिटी, इक्वालिटी और पब्लिक ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, या फिर ऑन द अदर हैंड हम जो दूसरे हमारे जस्टिस बात कर रहे थे उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं देखो आने वाले टाइम में, फिर अब ये जस्टिस यूयू ललित जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास अब फैसला जा चुका है, कहीं ना कहीं वो शायद अब एक बड़ी बेंच को बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे फिर हमें फाइनल डिसीजन आएगा कि क्या हिजाब इसेंशियल प्रैक्टिस है, पहली बात, एंड सेकेंडली क्या जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं क्या वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ही एक स्टूडेंट को पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। यहाँ पर देखो एक मुद्दा और भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको मान लीजिए बोल दिया गया कि आपको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं पहननी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहीं भी मत पहनो, सिर्फ क्लासरूम्स की बात करी जा रही है। जो स्कूल्स के बाकी एरियाज हैं, मान लीजिए कि स्कूल का मान लीजिए प्ले ग्राउंड है या फिर स्कूल की कैंटीन है, तो वहां पर उनको पहनने की ये आजादी हो सकती है, बट क्लासरूम्स के अंदर शायद इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर इक्वालिटी वहां पर हम इस चीज को क्या प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए, ये मुद्दा भी अभी सुप्रीम कोर्ट की जो हायर बेंच बनेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको ये मुद्दा भी देखना पड़ेगा, राइट। तो ये था, हमने इस आर्टिकल को समझा कि क्या स्प्लिट आया है, क्या डिसीजन आया है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग राइटर यहाँ पे